ध्यानाभ्यास के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने विस्तार से युक्त रहिए। आपका विस्तार आपके सिर से पैरों तक है, जिसका आपको एहसास होता है। यही एहसास करते रहिए। इतने मात्र से आप कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। आपको वितरागता होती है, शांति का अनुभव होता है। आप स्वस्थ होते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का ही आश्रय करना है। एक आपका प्राप्त मूर्त शरीर है और एक आपका अपना अमूर्त शरीर है। दोनों में घनिष्ठ संबंध है। जब आप अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो दोनों ही शरीर स्वस्थ होते हैं। और ये अत्यंत स्वाधीन अनुष्ठान है। पराश्रय से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। भिन्न साधनों से सुख को पाना संभव नहीं है। अपना ही अवलंबन हो, अर्थात अपनी ही अमूर्त काया का अवलंबन हो। आप शरीरवान हैं, आपका अमूर्त शरीर है। अनादि से आप शरीराकार रहे हैं और निर्वाण होने पर भी आपको शरीराकार ही रहना है। यह शरीर ही परमात्मा रूप है, आनंद रूप है। इसी से युक्त होने से रागादि दोषों का परिहार होता है और आपको अपना सुख प्राप्त होता है। सुख पाने के लिए इंद्रिय ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है। कदाचित कोई उपयोगिता है तो बस देशना सुनने मात्र है, और वह देशना अति संक्षिप्त है। अपने अमूर्त शरीर को पहचानना, उसको सुख स्वभावी मानकर उससे युक्त रहना। प्राप्त मूर्त शरीर के सहाय से प्रवृत्ति नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्रकट ही पराधीनता है। इंद्रियां पर हैं, इसलिए इंद्रियों की पराधीनता से इंद्रिय ज्ञान करना पराधीन है। और इंद्रियों का विषय अपना सुख स्वभावी अमूर्त शरीर नहीं है। इसलिए इंद्रियों से हम अपने स्वाभाविक सुख को नहीं पा सकते हैं। जो स्वयं सुख का बना हुआ है, उसको सुख के लिए भिन्न पदार्थों की ओर नहीं देखना है, बस अपने सुख को भोग लेना है। एक ही भावना भाइये कि आपका अमूर्त शरीर कर्म से रहित हो। आप रोगादि से मुक्त रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही सुख का अनुभव करता है।
अस्वस्थ व्यक्ति ही दुख का अनुभव करता है। शारीरिक दुख ही महान दुख है। राग आदि से होने वाले दुख को तो अपना मुख अपनी ओर करके हम मिटा सकते हैं, पर शारीरिक दुख को तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमको शारीरिक दुख से मुक्त होना है, और शारीरिक दुख से मुक्त होने के लिए अपने शरीर के संवेदन रूप रहना है। हर भाग से युक्त रहिए, हर भाग को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। सुख दुख का परिणाम अपनी मूर्त में ही होता है, और जब अपने से युक्त रहते हैं तो दुख का परिणाम नहीं होता, सुख का परिणाम होता है। हमको सुख की वांछा है और अपने से युक्त होकर हम सुखी हो जाते हैं। सुखी होने के लिए स्वस्थ होने की आवश्यकता है, और जब अपने से युक्त होते हैं तो राग आदि दोष जो स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। बहिर्मुखता में ही राग आदि दोष उत्पन्न होने से हम कर्मों से बंधते हैं। बहिर्मुखता को कोई प्रसाद नहीं मिलता। बहिर्मुखता में पुण्य बंध की एक कल्पना मात्र है। आप कैसा भी परिणाम करिए, आप बहिर्मुख हैं तो आप असाता वेदनीय कर्म को ही बांधते हैं, जिससे आपका शरीर अस्वस्थ होता है और आपको वेदना का अनुभव होता है। और जब आप अपने सन्मुख होते हैं तो असाता वेदनीय कर्म का विपाक होकर उदय में आता है, उसको हमने भोगना पड़ता है। इतना विशेष है कि कितना ही कर्म का रस कमजोर पड़ जाता है और कितनी ही पाप प्रकृति पुण्य में संक्रमित हो जाती है। पर बहिर्मुखता में बांधा हुआ सादा वेदनीय कर्म क्रम से ही नाश को प्राप्त होता है, उसको भोगना ही पड़ता है। तो वह दुख नहीं भोगना पड़े तो उसके लिए बहिर्मुखता से अपने को मुक्त करिए। कोई भी व्यक्ति रोग नहीं चाहता है, तो रोग के कारण इंद्रिय ज्ञान को मिटाइए। इंद्रिय ज्ञान में रहने से ही आप रोगग्रस्त होते हैं, रोगग्रस्त होकर ही आप दुख पाते हैं। क्षुधा त्रसा का होना भी रोग है। नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं शरीर में अनुभव में आती है, उस सब का कारण असाता वेदनीय कर्म का उदय है, और उसका भी कारण हमारी बहिर्मुखता है। बहिर्मुखता में दया दान आदि का परिणाम कर हम ये मान लेते हैं कि हमको साता वेदनीय कर्म का बंध होता है, पर यह मान्यता सही नहीं है। आगम के अनुसार छठे गुण स्थान पर्यंत जहाँ तक बहिर्मुखता है वहाँ तक असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। अंतर्मुख होने पर ही वह असाता वेदनीय कर्म किन्हीं अंशों में पुण्य में संक्रमित हो जाता है, साता वेदनीय रूप होता है। बहिर्मुखता में साता वेदनीय कर्म का बंध नहीं होता है। आप बहिर्मुख रहिए, लेकिन फिर रोगग्रस्त होने के लिए तैयार रहिए, और रोग को फिर भोगना ही पड़ता है। और कदाचित उपचार करते हैं तो भी कर्म तो सत्ता में रह ही जाता है, और वह फिर कालांतर में उदय पाकर आपको रोग देता है, दुख देता है।
रोगों से मुक्त रहने के लिए आपको अभिन्न साधन जो आपका शरीर है, आपके शरीर में वेदना है तो वह शरीर से युक्त होकर ही आप उस वेदना से अपने को मुक्त कर सकते हैं। यही अभिन्न साधन साध्य भाव है। एक कई संकल्प करिए कि मुझे निरोग रहना है, मुझे रोगी नहीं होना है, असाधा को नहीं भोगना है, वेदना को नहीं भोगना है। शरीर में जितने भी प्रकार के दुख होते हैं, क्षुधा, त्रसा के, निद्रा के और नाना प्रकार के शरीर में प्रतिकूलताएं होती हैं, उन सब से यदि आप मुक्त रहना चाहते हैं तो बहिर्मुखता से भयभीत रहिए। हम दुख से भयवंत हैं, लेकिन दुख के कारण बहिर्मुखता से भयवंत नहीं है। कुछ धार्मिक क्रियाएं करके हम ये मान लेते हैं कि हम रोगग्रस्त नहीं होंगे, पर भावलिंगी संतों को भी बहिर्मुखता में शुभोपयोग के काल में भी असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। उनको भी फिर शारीरिक दुख भोगना पड़ता है। मुनिराज और तीर्थंकर आदि के असाता वेदनी का उदय पाया जाता है। आगम के अनुसार तो 13वें गुण स्थान पर्यंत असाता वेदनी का उदय रहता है, भले वह अल्प हो। 14वें गुण स्थान में ही जीव को वेदनीय कर्म का उदय नहीं होता है। तो बहिर्मुखता से आपको भयभीत रहना है। आप दुख से भयवंत हैं तो दुख के कारण से भयभीत रहिए। अपने दुखों से रक्षा करने के लिए बहिर्मुखता का त्याग करिए, और उसका एक ही उपाय है कि अपने अनुभव रूप रहिए। यही अपने दुखों से रक्षा करना है, निरोग रहना है, सुखी रहना है। सिर से पैरों तक ये अपना स्वरूप है। इसी स्वरूप से युक्त रहकर आप स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहिए अर्थात सुखी रहिए। सूक्ष्म असाता वेदनीय कर्म का उदय भी मिटने वाला है। आपको केवल परमानंद रहना है। दुख निवृत्ति का कारण परद्रव्य नहीं है। अपने स्वद्रव्य के अनुभव से ही हम स्वद्रव्य को सुखमय बना सकते हैं। स्वाधीनता का मार्ग स्वाधीन है। हमको स्वसंवेदन करना है, क्योंकि हम दुख से मुक्ति चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। तो आपका आप अनुभव करके रहिए। कब करिए कि सदा करिए। जब आप बिल्कुल भी रोग नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी असहता को नहीं रोकना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी बहिर्मुख मत रहिए। 24 घंटे में 24 घंटे ही अंतर्मुख रहिए। अपने अनुभव रूप रहिए, तभी आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। थोड़े समय अनुभव का अभ्यास करें और शेष समय बहिर्मुख रहें, तो इतने मात्र से मुक्ति नहीं होती है। हमें पूरी तरह बहिर्मुखता को मेटना है, पूरी तरह अपने सन्मुख रहना है। तभी हम दुख उत्पन्न करने वाले, सुख का घात करने वाले असाता वेदनीय कर्म से मुक्त हो सकते हैं। रोगों की पीड़ा महान होती है, असह्य होती है। जिसको रोग होता है वही जानता है कि उसको कितनी पीड़ा होती है।
बहिर्मुखता के फल में जब कर्म का विपाक होता है तो जीव जिंदा जल जाते हैं। तिल तिल करके मनुष्यों के भी खंड खंड दुर्घटनाओं में हो जाते हैं। भयंकर से भयंकर पीड़ा होती है। इतनी पीड़ा होती है कि जीव बर्दाश्त नहीं होके प्राणांत को ही प्राप्त हो जाते हैं। कितने जीवों को रोज मार कर खाया जाता है, जिसका कोई वास्तव में प्रमाण नहीं है। संख्यातीत जीव प्रतिदिन मार कर खाए जाते हैं, तो मरने वालों को कितनी पीड़ा होती होगी। और वह प्रकट ही पाप करते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। हमने पाप की परिभाषा ही स्थूल की है। जो वास्तविक पाप है वह इंद्रिय ज्ञान है, जिसमें सभी जीव रहते हैं और सभी जीव इस कारण नाना दुखों को भोगते हैं। परिचय पर परिचय आते हैं। उन सब से अपने को मुक्त रखने के लिए हमें इंद्रिय ज्ञान से अत्यंत भयभीत रहना है। धर्म के नाम पर बहिर्मुख नहीं रहना है और पाप तो करना ही नहीं है। बहिर्मुख नहीं रहते तो फिर पाप भी नहीं होता और पुण्य भी नहीं होता। धर्म होता है, स्वानुभव होता है, तो धर्म के नाम पर स्वानुभव की चेष्टा करिए। उसी से पाप प्रकृतियों का बंध नहीं होता है और बद्ध पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित होती है। स्वानुभव के काल में एक असाता वेदनीय कर्म पर ही हमारा जोर नहीं चलता है। मोहनी का तो उदय नहीं होता, इसलिए राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती, पर असाता वेदनी तो भोग कर ही निर्जरित होता है। ऐसा ये महान कष्टदायक असाता वेदनीय कर्म है जो बहिर्मुखता में बनता है। बहिर्मुख जीव को साता वेदनीय कर्म का प्रसाद नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह स्वरूप च्युति रूप है, वही अपराध है। अपराधी को पुण्य का बंध नहीं होता है। पुण्य तो एक प्रसाद है जो बहिर्मुख जीव को कैसे मिल सकता है। स्वानुभव से युक्त जीव को ही पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित होती है। उसी से जीव का ऊर्ध्व परिणमन होता है। जाने अनजाने में जीव अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सुख दुख का अनुभव करता है। उसी से उसका ऊर्ध्व परिणमन होता है। सारी यात्रा वह स्वसंवेदन से होती है। कोई भी जीव हो, 2 इंद्रिय हो, 1 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, सबका ऊर्ध्व परिणमन अपने शरीर के सुख दुख के अनुभव से होता है। वेदना भोग कर शूद्र जंतु भी ऊपर उठ जाते हैं और हम भी निश्चित ही वेदना भोग कर ही मनुष्य को हमने प्राप्त किया है। तो अनुभव के बिना कभी भी ऊर्ध्व परिणमन नहीं होता है और अनुभव सुख दुख के संवेदन का नाम है। क्योंकि आप सुख स्वभावी होने से अपने में सुख दुख का परिणाम होता है। अपना अनुभव अर्थात अपने गुण की पर्याय का अनुभव, क्योंकि द्रव्य का अनुभव उसकी पर्याय से ही होता है। वेदन अनुभव पर्याय का ही होता है। तो अपने सुगुण के परिणाम का अनुभव करिए, पर लक्ष्य करने से कुछ भी अनुभव अपना नहीं होता है। मोक्ष मार्ग नहीं होता है। दया दान पूजा आदि के परिणाम में अनुभव नहीं होता है। अनुभव नहीं होता है अर्थात मोक्ष मार्ग नहीं होता है।
दुखों से हम मुक्त नहीं होते हैं, सुख को नहीं पाते हैं। सुख पाने की तो एक ही शर्त है कि सुख स्वभावी अपनी मूर्त से युक्त रहे, और सीधा न्याय है। सुख वाली वस्तु से नहीं जुड़े और सुख मिल जाए, और जो सुख वाली वस्तु नहीं है ऐसे अचेतन पदार्थ से जुड़कर हमको सुख मिल जाए, यह संभव नहीं है। नमक का सेवन करे और मुंह मीठा हो जाए, चीनी का सेवन करे और मुंह खारा हो जाए, ऐसा कदापि नहीं होता है। सुख का अनुभव तो तभी होता है जब हम सुख स्वभावी अपनी मूर्त से युक्त होते हैं। बाहर के दया दान आदि के परिणाम में हम अपनी सुख स्वभावी वस्तु से युक्त नहीं होते हैं, तो फिर सुख कैसे हो सकता है? सुख होने के नाना कारण नहीं है, एक ही कारण है कि सुख स्वभावी वस्तु से हम जुड़कर रहें, और वह वस्तु हम स्वयं हैं, अपना विस्तार है। अपना मनुष्याकार जो स्वानुभूति से ग्रहण होता है, तो अपने विस्तार का ही ग्रहण करना है। बहिर्मुख होकर इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है। इंद्रियातीत रहना है, अर्थात बहिर्मुख नहीं होना है। बहिर्मुखता से अतीत होना है, वही अपने में मोक्ष उत्पन्न करना है, सुख उत्पन्न करना है। अपने से युक्त होकर सुख का अनुभव करिए। सुख एक सूत भी दूर नहीं है, आप ही सुख का बना है, तो भिन्न पदार्थों का विकल्प नहीं करना है। अभिन्न अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना है। यही अभिन्न साधन साध्य भाव है, परमात्मा की भक्ति है। क्योंकि परमात्मा के रूप में केवल अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। अन्य अमूर्त जीव संसारी हो या परमात्मा हो, वे हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। ज्ञान का विषय तो केवल मूर्त ही बनता है, अचेतन ही बनता है, क्योंकि हमारे पास इंद्रिय ज्ञान से अलावा दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान बहिर्मुख चित्त प्रकाश का नाम है, और बाहर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। उन्हीं को अनादि से हम जान रहे हैं। सहज ही इंद्रिय ज्ञान होता है, क्योंकि हम अपने से युक्त नहीं होते, तो अनुभव नहीं होता है, तो फिर ज्ञान सहज ही होता है। पर अनुभव करें तो फिर ज्ञान नहीं होता है। अनुभव के काल में इंद्रिय ज्ञान का व्यापार नहीं हो सकता है, हम जिनेंद्र हो जाते हैं। और इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं तो स्वानुभव नहीं हो सकता है, तो हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। भले ही हम इंद्रिय ज्ञान में रहे हों, पर इंद्रिय ज्ञान का पक्ष छोड़ना है। सकल ज्ञान परोक्ष इंद्रिय ज्ञान है, तो सकल ज्ञान को ही छोड़ना है, तो अपना अनुभव स्वतः होने लगता है। मोक्ष मार्ग जीवन में आ जाता है। जिस मोह को जीतना कठिन माना जाता है, वह इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते ही उस मोह कर्म पर विजय प्राप्त हो जाती है। इंद्रियों पर विजय होती है तो साथ में मोह पर भी विजय हो जाती है। तो फिर असाता वेदनी कर्म का बंध नहीं होने से हमारा शरीर में का परिणाम नहीं होता है। हमको अपने शरीर में उत्तम सुख का अनुभव होता है, वही परमात्मा का भी स्वरूप है। अपना अमूर्त शरीर है, वह अपना स्वरूप है। उसी में लीन होकर हमने परमात्मा पद को अर्थात उत्तम अतीन्द्रिय शाश्वत को पाना है।
उसमें कोई शब्दों का अंकों का काम नहीं है, पर की सेवा उपासना नहीं है, पर का जानना भी नहीं है। अपने एकत्व में रहना है, पर से विभक्त रहना है, स्वानुभव रूप रहना है। उसी से हमारी शोभा है, सुंदरता है, दुखों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति है। अपनी मूर्त को अच्छी तरह पहचान कर फिर इसके हर भाग का संवेदन करिए। निश्चित ही आपका हर भाग स्वस्थ होगा। फिर अपने शरीर की जांच किसी डॉक्टर से नहीं करानी पड़ेगी। जब आप स्वस्थ ही हैं तो किसी डॉक्टर के जाना नहीं पड़ेगा। आप उत्तम सुख का भोग करेंगे, उसी की आपको वांछा भी है। फिर किसी धनादि की आवश्यकता भी नहीं होगी। आप मूर्त से प्रभावित ही नहीं होंगे तो किसी मूर्त पदार्थ की आवश्यकता नहीं होगी। एक काम और उसके अनंत लाभ हो गए, अनंत प्रकार के दुखों से मुक्ति हो गई और उत्तम अविनाशी सुख प्राप्त हो गया। यही हमारी वास्तविक वांछा भी है कि हमको पर पदार्थों की पराधीनता नहीं हो और स्वयं से ही सर्वांग में सुख का अनुभव हो। उसके लिए सर्वांग से ही युक्त रहिए, पराधीन नहीं होना है। शरीर में दुख है तो शरीर से युक्त होकर ही उस दुख से मुक्ति होगी। भूख लगती है तो भूख सहन करके ही आप भूख पर विजय पा सकते हैं। ऐसे ही सब रोगों से बारे में जानना चाहिए। जो भी शरीर में दुख है वह अनुभव से ही आप उससे मुक्त हो पाते हैं। और जहाँ दुखों की निवृत्ति पराश्रय से करते हैं तो फिर तात्कालिक वेदना का भले अभाव हो जाए पर वह मूल से नहीं जाता है। वह बस पेड़ के पत्ते काटने जैसा है, पर मूल जीवित है तो पत्ते फिर आने ही आने हैं। यदि इंद्रिय ज्ञान जीवित है तो आपको दुख होना ही होना है। कर्म का सद्भाव है तो फिर आप कितने ही बाह्य साधनों का अवलंबन ले, दुख आपको आना ही आना है। दुख से निवृत्ति के लिए बद्ध मूर्त कर्म से पृथक होना है और बद्ध मूर्त कर्म से मुक्त होने के लिए जहाँ बंधन है अपने सिर से पैरों तक यही युक्त होकर रहना है। अनुभव ही कर्म रूपी मल को साफ करने के लिए साबुन का काम करता है, वह उसको मूल से ही पृथक करता है। तो एक स्वानुभव के परिणाम को ही धर्म का स्वरूप मानकर रात दिन उसका प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।